आज इस लेक्चर में बात करेंगे हम एक एग्जाम्पल के जरिए कंबस्शन एनालिसिस को हम समझेंगे। इसे पिछले लेक्चरों में हमने बात की थी, कंबस्शन एनालिसिस को हमने इसकी थ्योरी को डिटेल से डिस्कस किया था। आज इस पर जो है ना आपके कोर्स में एक एग्जाम्पल मौजूद है, वो एग्जाम्पल करा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल ये है, ट्रायोक्सीन 135 ट्रायोक्सीन इज अ साइक्लिक ट्राइमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, अ प्रिकर्सर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीऑक्सीमिथाइलिन प्लास्टिक्स। यहाँ पे हमको एक कंपाउंड दिया गया है और कंपाउंड है ट्रायोक्सीन, जो कि एक साइक्लिक ट्राइमर है फॉर्मल्डिहाइड की, और उसका जो है ना उसका मास सैंपल जो है वो गिवन है 17.471 ग्राम ऑफ ट्रायोक्सीन। अपॉन द कंप्लीट कंबस्शन प्रोड्यूस 10.477 ग्राम ऑफ वाटर एंड 25.612 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, इस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है, गिवन डेटा में जो सैंपल हमारे पास मौजूद है वो है ट्रायोक्सीन। ट्रायोक्सीन जो है ना वो एक ट्राइमर है फॉर्मल्डिहाइड का, और उसका जो सैंपल मास दिया गया है ट्रायोक्सीन का, ट्रायोक्सीन वो 17.471 ग्राम दिया गया है। और ये बताया गया है क्वेश्चन में ये कि जब हम इतने सैंपल हम लेते हैं ट्रायोक्सीन का और इसका कंप्लीट कंबस्शन करते हैं, अब जब हम इसका कंप्लीट क्या करते हैं, कंप्लीट कंबस्शन करते हैं, तो कंबस्शन एनालिसिस के दौरान इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और पानी रिलीज होगा। तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और कितने अमाउंट ऑफ वाटर, तो वाटर दिया गया है, वाटर इसमें जो प्रोड्यूस होगा वाटर वो है 10.477 ग्राम ऑफ वाटर। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो वो है 25.61 ग्राम। यानी जब हम इतनी ट्रायोक्सीन सैंपल का एनालिसिस करते हैं कंबस्शन, तो इससे 10.477 ग्राम जो है वो पानी बनता है, प्रोड्यूस होता है, और 25.61 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इससे प्रोड्यूस हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास जब हम फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ट्रायोक्सीन का मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ट्रायोक्सीन, ट्रायोक्सीन का जब मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए, तो वो आता है 90.79 AMU, 90.079, ये 079 AMU आता है। तो रिक्वायर क्या है, रिक्वायर है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ट्रायोक्सीन। पहले हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे और उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम करेंगे इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन है परसेंटेज ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। उसके लिए हमने डिस्कस किया था फार्मूला, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मास प्रोड्यूस हो गया है डिवाइड करेंगे हम टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो कंपाउंड हमको दिया गया है इस पे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितना अमाउंट ऑफ कार्बन होता है, तो 12 को डिवाइड करेंगे हम 44 से, क्योंकि 44 जो है ना मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो गया है 25.61 ग्राम, 25.612 ग्राम ये प्रोड्यूस हो गया है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 17.471 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आंसर क्या आता है, इससे आता है परसेंटेज 40.008%। यानी इस कंपाउंड में इतना जो है ना उसका परसेंटेज मौजूद था कार्बन का, परसेंटेज इतना है कार्बन का।
अब आते हैं दूसरा हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए यही सेम फार्मूला यूज करेंगे हम। तो मैं डायरेक्टली यूज करता हूं परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन तो हमने फाइंड किया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हो किस चीज की? मास ऑफ द H2O प्रोड्यूस। जितना मास प्रोड्यूस हो गया है, मास ऑफ H2O प्रोड्यूस, जितना H2O का मास इस रिएक्शन के दौरान, कंबस्शन एनालिसिस के दौरान प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास ऑफ जो कंपाउंड का था, मल्टीप्लाई करेंगे। एक H2O में कितने हाइड्रोजन होता है? 2 ग्राम। 2 डिवाइड बाय टोटल मास कितना होता है H2O का? 18 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इससे हमारे पास परसेंटेज अब हाइड्रोजन आएगा। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे। मास ऑफ H2O कितना प्रोड्यूस हो गया था यहाँ पे? वो 10.477 ग्राम था। डिवाइड बाय टोटल मास कितना था? वो था 17.471 ग्राम, 471 ग्राम था, मल्टीप्लाई बाई 2 ग्राम और डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.71%। मीन इस कंपाउंड में इतना परसेंटेज था हाइड्रोजन का। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज फाइंड करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे? इनडायरेक्टली हम इन दोनों को प्लस करेंगे, कार्बन के परसेंटेज को और हाइड्रोजन के परसेंटेज को, उसको 100 से माइनस करेंगे, जो रिजल्ट में जो वैल्यू आएगी वो ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा। तो देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज इक्वल होता है 100 माइनस प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ 100 माइनस यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आया था? 40.008% प्लस 6.71%। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा 53.282%। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग के पास इसमें ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा। अब देखो हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला को और एम्पिरिकल फार्मूला को। तो पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप हमने ये किया कि जो वैल्यू दी गई है हमने सबसे पहले उनको कन्वर्ट किया परसेंटेज में। कार्बन का परसेंटेज निकाला, हाइड्रोजन का निकाला, ऑक्सीजन का निकाला। अब दूसरा स्टेप हमने इससे पहले लेक्चर में थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया था। दूसरा स्टेप ये है कि हम इन परसेंटेज की जो वैल्यू है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मोल्स। तो अब हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं मोल्स में। तो दूसरा पॉइंट क्या है? कन्वर्जन इनटू मोल्स। अब हम इन वैल्यूज को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला कन्वर्ट करते हैं कार्बन को, मोल्स ऑफ कार्बन। मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइड बाई उसका जो एटॉमिक मास है 12। तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है था? 40.008% था, उसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो इससे आएगा 3.33 मोल इसका। अब फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय उसको 1 ग्राम से डिवाइड करेंगे, 1 है उसका एटॉमिक मास, तो इक्वल है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था? 6.71%। डिवाइड करेंगे 1 से, तो इससे क्या आंसर आएगा? 6.71% ही आंसर आएगा, 6.71 आएगा मोल, सॉरी ये मोल है, और 6.66। अब आते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 16। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या था? 53.281%। ये परसेंटेज था 2%, 53.282%, 282 डिवाइडेड बाय का है 16। तो हम डिवाइड करेंगे इससे, तो इससे अंतर आता है 3.33। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गई 3.33,
6.71 और 6.66 और ये है 3.33 मोल्स। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे और इन तमाम वैल्यू को उससे डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे तीसरी स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में इस 3.33 को, क्योंकि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 3.33 है, तो 3.33 को 3.33 से भी डिवाइड करते हैं, फिर 6.66 जो वैल्यू आई है या 6.7 इसको भी 3.33 से डिवाइड करते हैं, और जो 3.33 है वो भी लास्ट वन वो भी 3.33 से डिवाइड करते हैं। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई उस वैल्यू से उन तमाम नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करते हैं। तो इससे आता है 1, इससे आता है 2 और इससे भी आता है 1। अब देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो इसका फार्मूला जनरली क्या बना, C1H2O1। ये इसका बना एम्पेरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशो हमें बताती है इन एलिमेंट्स मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके एटमों के दरमियान। तो ये हमारे पास बना अब क्या, ये है एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पेरिकल फार्मूला इसकी इक्वल है। और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास की डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास की। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसकी इक्वल है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अब निकालते n को, n किसकी इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। जो इस एम्पेरिकल फार्मूले का जो मास आया है, देखो मॉलिक्यूलर मास हमको दिया गया था पहले क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे गिवन में लिखा था, और ये था 90.079 mu। एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या है, इसका हम मास प्लस करेंगे तो इससे जो आंसर आता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इससे आता है 30.026 mu आता है। तो इस पे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे जो आंसर आता है वो आता है 3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे आंसर आता है 3। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू 3 आ गई और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एम्पेरिकल फार्मूला से C1H2O1। 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है C3H6 और O3। तो फार्मूला क्या बना, मॉलिक्यूलर, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये आ गया C3H6O3। तो ये हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है उस एग्जाम्पल की। तो इसमें हमने क्या किया, हमको क्वेश्चन दिया गया था, उसमें से वैल्यूज दी गई थी, उसमें से हमने पहले कन्वर्ट की परसेंटेज में, फिर परसेंटेज की जो वैल्यू आई हमने कन्वर्ट की मोल्स में। मोल्स के बाद हमने उनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उन तमाम मोल्स को, वैल्यूज को हमने उसी स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड किया। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट जो सैंपल वैल्यू आ गई वो हमने उस एलिमेंट के सिंबल के साथ लिखा, तो हमारे पास बना एम्पेरिकल फार्मूला। फिर हमने फाइंड करना था मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास, ये जो फार्मूला है वो कैसी किसकी इक्वल है, n मल्टीप्लाई बाई एम्पेरिकल फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं किस फार्मूले से, मॉलिक्यूलर मास से। जो ट्राइऑक्सेन का कितना मास स्पेक्ट्रोमीटर से आया था वो हमने पुट किया, फिर उसको एम्पेरिकल फार्मूला की इस मास से डिवाइड किया जो कि 30 है, तो इससे आंसर आए 3। फिर उस 3 को हमने एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो फार्मूला है C3H6O3, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला।